अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इस लिहाज़ से बड़ी अहम है कि मैं इसमें कुछ ऐसे टीके और उनको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगा, जिससे फार्मर हज़रात अपनी बकरी को बआसानी हीट में ला सकते हैं और क्रॉस करवा सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि कुछ फार्मर हज़रात चाहते हैं कि उनकी काफ़ी सारी बकरियाँ एक ही टाइम पे हीट में आएँ और एक ही टाइम पे क्रॉस हों और एक ही टाइम पे बच्चे दें। तीसरा फ़ायदा फार्मर हज़रात ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम आउट ऑफ सीज़न मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल बकरियाँ जो है सर्दियों में आमतौर पर छोटे दिनों में हीट में आती हैं। तो अगर वो चाहें कि गर्मियों में भी हीट में लाएँ, तो इनको इस्तेमाल करके वो हीट में ला सकते हैं। इन तरीकों को इस्तेमाल करने से पहले जो चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, वो सबसे पहले है कि जानवर की जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, खुराक उसकी पूरी होनी चाहिए। दूसरा है कि जानवर की डिवर्मिंग का शेड्यूल जो है, डिवर्मिंग का प्रोटोकॉल कंप्लीट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कभी-कभार जानवर में कुछ विटामिन्स और कुछ मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी होती है, जिसकी वज़ह से जानवर हीट में नहीं आ रहा होता। जब वो मिनरल की डेफ़िशिएंसी कमी पूरी होती है, तो जानवर खुद ब खुद हीट में आ जाता है। लेकिन अगर आपने ये सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए हुए हैं, तो फिर ये आप जो मैं आपको अभी बताऊँगा, वो आप टीके जो है वो जानवरों को लगा सकते हैं। सबसे पहले है जी, इसको हम कहते हैं डबल पीजी प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि हम पहले दिन पे साइक्लोमेट का टीका लगाते हैं, फिर 11 दिन का वक़्फ़ा देते हैं और 11वें दिन पे फिर हम एक और साइक्लोमेट का टीका लगाते हैं। अब जब हम पहला साइक्लोमेट का टीका लगाते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो ख़त्म हो जाता है। जब दूसरा साइक्लोमेट का टीका लगाते हैं, तो ओवरी के ऊपर कुछ नए फॉलिकल बनते हैं और 2, 3, 4 दिन बाद बकरी खुद ब खुद हीट में आ जाती है। अब दूसरा जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, ये आम तौर पर तो बड़े जानवरों में फार्मर हज़रात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटे जानवरों में भी, बकरियों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और ये मैं कर चुका हूँ, ये खुद मेरा अपना प्रैक्टिकल है। ये तरीका क्या है कि हम पहले दिन पे कंसेप्टाल का टीका लगाते हैं, 7वें दिन पे फिर साइक्लोमेट का टीका लगाते हैं और फिर 9वें दिन पे फिर कंसेप्टाल का टीका लगाते हैं और 24 घंटे बाद बकरी हीट में आ जाती है और आप बकरे से बकरी को क्रॉस करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम ये प्रोटोकॉल लगा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जब हम डबल पीजी प्रोटोकॉल लगा रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि जब हम पहला टीका लगाते हैं साइक्लोमेट का तो बकरी हीट में आ जाती है। वो कुछ वजूहात सिस्ट वग़ैरह हो सकती है जिसकी वज़ह से बकरी खुद हीट में आ जाती है। इसी तरह कुछ जब हम दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया जिसमें हम कंसेप्टाल का टीका पहले लगाते हैं, उसमें जब हम कंसेप्टाल का टीका लगाते हैं तो बकरी खुद ब खुद हीट में आ जाती है। ये थे तरीके जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप अपने हर्ड में रिप्रोडक्शन के मसाइल हल कर सकते हैं और अपनी बकरियों को टाइम पे हीट में ला के उनको क्रॉस करवा के बच्चे ले सकते हैं। सीज़न के हवाले से भी आप इसमें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं शुरू में भी बता चुका हूँ इस हवाले से कि इन तरीकों को इस्तेमाल करने से पहले जानवर का हेल्दी होना खुराक के हवाले से बहुत ज़रूरी है और दूसरा डिवर्मिंग जानवर की हुई होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपके रिप्रोडक्शन के बहुत से मसाइल का हल हो सकेगा। अल्लाह हाफ़िज़।